ये बेड की क्या प्राइस है? 75। विद साइड्स और ये भी है इसमें? Yes, it's steel. Yes. ओके, नो अलाउड। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर लेकर जा रही हूँ। लास्ट संडे को मैं यहाँ पर गई थी और मैं गई थी दराज शॉपिंग एक्सपो, जो कि एक्सपो सेंटर लाहौर में लगा था और बहुत ही ज़बरदस्त था। बहुत मज़ा आया यहाँ पर जाकर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो एक्सपो सेंटर में हम एंटर हो चुके थे और बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी एग्जीबिशन लगाई थी दराज वालों ने और बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत सारे जो हैं यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के। और आई थिंक जो दराज के वेरीफाइड स्टोर्स हैं उन्होंने अपने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए थे और बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पर जाकर। बहुत अच्छी चीज़ें थी देखने को मिली और इससे हमें ये चीज़ें भी पता चली कि दराज से कौन सी ऑथेंटिक स्टोर्स हैं और हम वहाँ से चीज़ें बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स ऐसे थे जिन्होंने जस्ट अपनी क्वालिटी चेक कराने के लिए चीज़ों को रखा हुआ था, फिर आप उनको ऑनलाइन जाकर ऑर्डर कर सकते थे। उनके बारकोड स्कैनर्स भी थे यहाँ पर। फ़र्नीचर के भी काफ़ी स्टोर्स थे यहाँ पर। ये टेबल्स जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन इनका जो फ़र्नीचर था वो क्वालिटी के लिहाज से इतना ज़बरदस्त नहीं था। मगर ये वाला जो स्टोर था, इनका फ़र्नीचर बहुत ज़बरदस्त था, बहुत आला क्वालिटी का था। मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल जो लेटेस्ट डिज़ाइन थे वो इनके पास थे और जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल्स की क्वालिटी, बेड की क्वालिटी, हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन का फ़र्नीचर इनके पास था और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थे। और क्वालिटी के लिहाज से तो मुझे ये फ़र्नीचर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और ये वाला बेड मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये बेड 75,000 का था और आई थिंक ये बहुत रीज़नेबल प्राइस है। जिस तरह से आजकल हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हुई हुई है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्राइस बहुत रीज़नेबल है। तो अगर आप फ़र्नीचर ऑनलाइन लेने में इंटरेस्टेड हो, रीज़नेबल प्राइस में लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आप इस स्टोर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। टेबल्स और आप ये देख सकते हैं इस तरह के काउचेस बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के थे और ये नहीं था कि इनकी क्वालिटी अंदर से, जिस तरह आप ये स्टोरेज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर स्टोरेज की अच्छी खासी जगह भी थी और अंदर से भी इसकी क्वालिटी अच्छी थी कि आप स्टोरेज कर सकते हैं। इसके अलावा जी विंटरलैंड वालों ने अपना स्टॉल यहाँ पर लगाया हुआ था और प्रमोशन कर रहे थे वो लोग अपनी। और यहाँ पे ये था कि आप अगर 3 टिकट्स बाय करते हैं तो आपको 1 टिकट यहाँ से फ्री मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी डील थी आई थिंक सो। अगर फैमिलीज़ ने जाना हो तो अच्छी खासी मतलब आप सेविंग कर सकते हैं। 3 टिकट्स बाय कर लें और 1 आपको फ्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे छोटा सा इन्होंने अपना एक सेटअप लगाया हुआ था और बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया था। इसके अलावा जो ये दराज वालों का स्टोर था ये बहुत ही ज़बरदस्त था। ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं और मुझे ये बहुत पसंद आईं। अगर आप ये घर में ले लें तो मतलब आपके बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं। और ये इलेक्ट्रिक बाइक है और इन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में कि अगर आप इसको एक बार चार्ज कर लेते हैं, जो कि 3 यूनिट्स में फुल चार्ज हो जाती है, तो ये 90 किलोमीटर कवर करती है, जो कि अच्छे खासे होते हैं। और इन्होंने मुझे कहा कि अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपको सिर्फ थोड़े से काम के लिए इसको यूज़ करना है तो 6 डेज़ भी इसकी चार्जिंग ख़त्म नहीं होगी, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगा मुझे। तो घर में अगर ऐसी चीज़ हो तो काफ़ी अच्छी रह जाती है और आई थिंक 3,50,000 इसकी प्राइस इन्होंने मुझे बताई थी, जो कि ठीक प्राइस है आजकल के लिहाज से अगर देखा जाए तो। तो पहले वाला जो हॉल था वहाँ पे इस टाइप की ही चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो गई या इस टाइप की चीज़ें थी। फ़िलिप्स वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। उसके अलावा इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स थे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड। तो उसमें तो आपको पता है फ़ीमेल्स का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम फिर दूसरे हॉल में आ गए थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त था और ये देखें इस तरह के बैग्स हम अक्सर ऑनलाइन देखते रहते हैं। तो जैसे कि ये वाला जो बैग था जिसमें लंच वगैरह आप बच्चों का पैक कर सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ऑनलाइन मैं इनको देखती थी और अब क्वालिटी भी मैंने इनकी चेक कर ली, तो इंशाल्लाह जब मुझे ऑर्डर करना होगा तो मैं ज़रूर ऑर्डर कर लूँगी। और कपड़ों के, ज्वेलरी के बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए थे, जो कि आपको पता है कि फ़ीमेल्स की जो मेन अट्रैक्शन होती है वो तो यही होती है। इसके अलावा लेडीज़ जीन्स बहुत सारी थी यहाँ पर, मैक्सीज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स यहाँ पर थे। बेसिकली स्टोर्स कहना चाहिए क्योंकि दराज के स्टोर्स की प्रमोशन थी।
और ये सारे वो स्टोर्स थे जो कि दराज़ की तरफ से वेरीफाइड हैं और इनकी क्वालिटी पर कोई वो नहीं है कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। इनमें से ज़्यादातर स्टोर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बेसिकली दराज़ का इस एग्ज़िबिशन को लगाने का यही मकसद था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। जबकि आपको पता है कि आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग पीक पर है, हर बंदा ही घर बैठे चीज़ें मंगवाना चाह रहा होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जाने-आने में ही आपका जितना एक्सपेंस हो जाता है, उससे बेटर आप ये समझते हैं यार कैश ऑन डिलीवरी करा लो और घर पर ही चीज़ें मंगवा लो। तो इस तरह ही वॉचेस का स्टॉल था, मेकअप के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पर। तो मेकअप की काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी। मैंने साथ-साथ जो स्टोर्स हैं उनके नेम्स भी कैप्चर कर लिए थे, ताकि आप लोग अगर सर्च करें दराज़ पर तो आप आसानी से इनको सर्च कर सकें। कोशिश मैंने की थी कि सबको ही कवर कर लूँ। इसके अलावा ये वाला मास्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये हेयर मास्क था और इस मास्क के ऊपर इन्होंने कैप्सूल्स भी रखे हुए थे और ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स थी, बकौल इनके कि सब प्रोडक्ट्स जो हैं इम्पोर्टेड हैं। तो ये ऑलिव्स का कोई मास्क था और इसके ऊपर छोटे-छोटे कैप्सूल्स भी पड़े हुए थे कि आप इस मास्क में मिक्स करें और इनको लगाएँ और आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बालों में शाइनिंग आ जाएगी। तो मैं पहले तो लेने लगी थी, बाय करने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि मैं दराज़ पे इसको सर्च करूँगी, इसके रिव्यूज़ चेक करूँगी और फिर मैं इसको बाय करूँगी। इसके अलावा काफ्तान वगैरह हम अक्सर देखते रहते हैं दराज़ पर, तो उनके भी स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए थे। नाइट सूट्स के स्टॉल्स थे यहाँ पर, बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे यहाँ पर। जैसे कि इस शॉप पर जब हम गए थे तो यहाँ पर मारिया बी का भी था। इसके अलावा बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है माहरू के नाम से, आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, लेकिन इनके स्टफ़ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये कपड़े बहुत रीज़नेबल थे। मतलब इसी तरह के मैंने लाइमलाइट से लिए हैं तो वो 4000 की रेंज में आए थे। सेम प्रिंट आपको पता है आजकल बहुत इन है, तो इसी टाइप के मैंने लाइमलाइट से लिए थे तो वो 4000 की रेंज में थे, लेकिन इनकी रेंज बहुत रीज़नेबल थी और उस दिन तो दराज़ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेल लगी हुई थी। और ये था कि इनको ऑर्डर ऑनलाइन ही करना था। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने सैंपल्स लगाए हुए थे कि आप स्टफ़ चेक कर लें और फिर आप जाके इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। तो मैंने भी एक ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जब वो आएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये वाला ड्रेस था, ये इसकी क्वालिटी थी। तो आप लोग भी दराज़ से इसको ज़रूर बाय कीजिएगा, क्योंकि ये वाला स्टोर मुझे काफ़ी रीज़नेबल लग रहा था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे इनकी। इसके अलावा ब्यूटी से रिलेटेड बहुत प्रोडक्ट्स थी। इसी तरह ये दराज़ ब्यूटी का जो ये स्टोर था, इस पे चीज़ें सिर्फ चेक करने के लिए थी कि आप चेक करें क्वालिटी इनकी और आप फिर जाके स्टोर से बाय कर लें दराज़ से ऑनलाइन। और आई थिंक आप यहाँ से क्वालिटी देख के फिर ऑनलाइन ही बाय करें, ताकि आप रिव्यूज़ वगैरह भी चेक कर लें लोगों के। जैसे कि मैंने मास्क बाय नहीं किया था, क्योंकि मास्क जो है वो वहाँ पे तो आप ट्राई नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी नहीं देख सकते, लेकिन रिव्यूज़ आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर मैंने बाय किया तो मैं उसको यूज़ करके फिर आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। इसके अलावा बैग्स का ये बहुत अच्छा स्टोर था, मुझे बहुत पसंद आया। इनके बैग्स बहुत अच्छे थे, बहुत रीज़नेबल थे और यहाँ से मैंने एक बैग भी बाय किया था। अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। इसके अलावा ज्वेलरी थी, इसके अलावा कपड़ों के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे। ये भी कोई नया ब्रांड आया था और इसका भी स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन ये इतने रीज़नेबल नहीं थे। इस प्राइस में मतलब आपको किसी अच्छे ब्रांड से भी कपड़े मिल जाएंगे। तो ये फिर इतना फेमस ब्रांड नहीं था, तो यहाँ से हमने फिर कुछ ख़ास नहीं लिया। और सईद गनी वालों का भी यहाँ पे स्टॉल था, इनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर थी और आपको पता है इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी होती हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो बस फिर हम इसी तरह से यहाँ पे घूम फिर रहे थे, बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे। शूज़ के स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पर और बहुत सारे डिस्काउंट में इस तरह से आपको ऑफ़र्स थी, बारकोड्स थे कि आप इनको यूज़ करें तो आपको दराज़ पे काफ़ी सारे जो हैं वो डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। और उस दिन तो है दराज़ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेल थी और डिलीवरी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री आ रहे थे। और ये थे वो सारे स्टोर्स जिन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। इसलिए इसके अलावा वॉशिंग मशीन्स, एलसीडीज़, हर तरह के यहाँ पर स्टोर्स ने अपना जो है वो लगाया हुआ था सेटअप। बस तो अंदर सब स्टोर्स विज़िट करके हम फिर बाहर आ गए थे, लेकिन इन्होंने ये गड़बड़ की हुई थी कि इन्होंने बच्चों का प्ले एरिया भी बाहर रखा हुआ था, आउटडोर, और खाने पीने का सिस्टम भी बाहर था। और गर्मी बहुत शदीद थी, अंदर तो फुल एसी चल रहा था और बहुत मज़े का एनवायरनमेंट था, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतनी गर्मी में बैठ के कुछ भी खाना पीना बहुत मुश्किल था। खाने के काफ़ी स्टॉल्स थे, अच्छे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे, लेकिन पहले तो हमने प्लान किया कि हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर लें, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बच्चे भी हमारे साथ थे और बच्चों का प्लान था कि वो झूले वगैरह लेंगे, वहाँ पर जाएंगे, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो दराज़ वालों को चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब वो ऐसा कोई प्लान करें तो वो इंडोर ही करें, खाने पीने का भी सेटअप और स्विंग्स का भी सेटअप। तो बस आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्टॉल से खाने पीने के, तो मैंने सोचा चले मैं इनको भी कवर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। और इसके अलावा इन्होंने स्कैनर लगाया हुआ था स्कैन करने के लिए कि आप यहाँ से स्कैन करके ले जाएं और फिर आप वाउचर्स कलेक्ट कर लें।
तो काफ़ी मज़े का था। बस फिर अब हम फ्री हो गए, बाहर आ गए और फिर हमारा प्लान था कि चलें कुछ खाना पीना तो है, तो हम फिर एम्पोरियम मॉल चले जाते हैं, क्योंकि एम्पोरियम मॉल एक्सपो सेंटर के बिल्कुल साथ है। तो बस फिर हमने सोचा कि हम वहाँ चले जाते हैं। तो जब वहाँ गए तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना ही हो गया। तो फुल डे बस हमारा इसी चक्कर में लग गया। मगर एम्पोरियम मॉल में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि थोड़ा-सा शॉपिंग करने का प्लान बन गया, तो बस फिर हम उसमें बिज़ी हो गए और फूड कोर्ट गए। सबसे पहले हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और मॉल्स में जाके मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर केएफसी ही लूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें फिर कभी अच्छी होती हैं, कभी नहीं अच्छी होती हैं, इसे समझ नहीं आती। तो बस केएफसी वगैरह खाया और बस फिर हम फ्री हो गए, घर आ गए। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।